अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहली बात, अल्लाह के प्यारे हबीब ने कहा था मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब लड़का और लड़की बालिग हो जाए तो उनका निकाह कर दो। एक चीज़। दूसरी चीज़, हैदराबाद के अंदर, हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में, प्यारे शहर हैदराबाद में एक मिसाल बोलते, क्या, एक मछली सारे तालाब को ख़राब कर डालती बोलते। दूसरी चीज़ ये है। तीसरी चीज़, हमारे माशरे के अंदर इस्लाह माशरा के बयानात ना सुनने की वजह से जो जहालत हमारे अंदर दाखिल हो गई, मुसलमान मर जाता है रमज़ान के आखिरी अशरे में, क़ब्रिस्तान के लिए जगह नहीं दी जाती उसको, गैर मुसलमानों के क़ब्रिस्तान में लेके जाके उसकी ख़बर का इंतज़ाम करना पड़ता। कोई रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में रह के, हैदराबाद के अंदर रह के, सर पे टोपी लगा लेके गैर मुसलमान बच्ची का रेप करने चले जाता, आगे पीछे बड़े बड़े लोग खड़ के फ़ोटोआँ ले लेके। ये चीज़ हो गया मसला। फिर क्या है, कोई दीवारा कूद के चढ़ के अंदर बच्चियों का रेप करने चले जाता। ये जो वाक़यात हो रहे ना, इसकी बुनियाद क्या है मालूम आपको? मिसाल देके समझाता हूँ। वीडियो अच्छी दिखी तो कमेंट भी करो, आगे शेयर भी करो। दिल नहीं बोला मत करो मेरे भाई, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपका अपना फ़ोन है, आपका अपना मिजाज है। इसकी वजह क्या है मालूम? वो बच्चों के माँ बाप, जो बच्चे रेपा करने जा रहे हैं ना, उनके माँ बाप है। क्यों? उनके माँ बाप को जहेज़ होना, बच्ची की माँ बाप के पास एक पल्सर गाड़ी होना, जो नवे बाइका निकलते बाइका होना, कार होना, बच्ची के नाम पे ज़मीन कितनी है, सोना कितना दे रहे हैं, बच्चे को कपड़े कितने, सब जो टोटल है ना, बच्चियों के माँ बाप के कंधों पर डालने से बच्चियों के माँ बाप क्या है मालूम कहाँ से करेंगे भाई? गरीब लोग निकाह। अब हर कोई तो बड़ा आदमी रहता नहीं, गरीब आदमी पसीना टपकाना तो घर चलना उनका मसला है। तो ये क्या हो रहा मालूम? अल्लाह के नबी ने कहा था निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल करो। तो बच्चों के माँ बाप, भिखारी माँ बाप बोल रहा हूँ मैं, हर माँ बाप की बात नहीं बोल रहा हूँ, जो जाके भीख मांगते बच्ची वाले को, ये फेरिस्ट है, बच्चा हमारा है, हम बच्चे वाले हैं, हम बच्चे वाले, हम बच्चे वाले। बच्चे वाले तूने आसमान से टपका, ज़मीन में से निकला, अम्मा के पेट से पैदा नहीं हुआ, जो पेट से बच्ची पैदा हुई वो पेट से बच्चा पैदा हुआ, जो बच्ची खाती उन्हें वो खाता, जो खाने के बाद बच्ची जो पेट में से निकालती बच्चा भी वही निकालता। स्पेशल मखलूक है, हम बच्चे वाले हैं, हम बच्चे वाले, बच्चा तीसमा रखा है, बाल खा तीसमा रखा है, वो ये चीज़ हो गई। तो क्या हम इसकी जो रेपिस्ट जो काम हो रहे हैं ना, इसके दो बुनियादी वजह है। एक चीज़ है, सबसे पहली चीज़ इस्लाम का इल्म ना होना, इस्लाम की इल्म की ना वाकिफ़ियत की वजह से ये काम किया जाता। दूसरा, माँ बाप जो बच्चों को बिठा के रखते ना घर में, करेंगे ठहर अच्छा खाना देख के, पैसे वाली बच्ची देख के करेंगे, जब बोलते हैं ना, बैठते 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 दो काम होते, या तो जाके ये सुअर की नस्ल के जाके दूसरों के औरत बच्चों के ऊपर नज़र डालते, या तो नहीं तो गोश्त की दुकान के सामने शादी खाने के बाद, खाना खाने के बाद जो खाना लेके बाहर फेंकते ना, कचरा कुंडी के पास फेंकते ना, तो कुत्ते क्या करते, गोल 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 फिरते, समझे ना। सिकंदराबाद में, इर्रा मंजिल में, पंजाब गुट्टे पे, SR नगर पे, बंजारा हिल्स में जहाँ जिस्म बेचने वाले औरतें रहते ना, वहाँ गोल गोल गोल। क्योंकि मैं ड्राइवर हूँ, ऑटो का ड्राइवर हूँ, दुनिया देखा सो मेरी आँखों से अल्हम्दुलिल्लाह, कई साल मोटर फील्ड में रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गोल गोल फिरते ना, गोश्त की दुकान के सामने कुरैशी भाई जब छिछड़ा फेंकते ना, हड्डी वगैरह फेंकते ना, तो जिस तरह कुत्ते मंडलाते ना, उस तरह मंडलाते जाके जिस्म बेचने वाली औरतों का, अगर वहाँ जाने पैसे न रहे तो इस तरह के काम करते। तो रहा सवाल, मेरी रिक्वेस्ट है तमाम औरत बच्चियों के माँ बाप से, रिक्वेस्ट है कि अपने औरत बच्चियों को एक मरतबा दिखाओ। सैयदा फलक हैदराबाद की बच्ची है ना, कैसी है, किसी धारकारी के अगर है तम हाथ लगा के बताओ, बोलो। नहीं लगाता हाथ लगाए समझो, फिर उसको ना हाथ सलामत रहता ना पैर सलामत रहता। अपने बच्चों को सैयदा फलक जैसा बनाओ, और लड़कों के जो माँ बाप है अपने बच्चों को भी उस्मान मिस्री जैसा बनाओ। कैसा बना ईसा मिस्री पे अपने बच्चों को, वैसा तैयार एकदम स्ट्रांग बनाओ अपनी औलाद को। इस तरह के वाक़यात पेश आए ना, और हिंदुस्तान के अंदर NRC के बारे में कोई और टॉपिक पे जब निकलते ना, तो तरमीम की जाती, रेजोल्यूशन पास किया जाता, लेकिन औरत बच्चियों का रेप किया जाता, उनको जला के मारा जाता। जो दिल में आकर था पकड़ के लेके जाते, कोर्ट को भेज डालते, जेल में से आके 3 गुंडियाँ खोल लेकर बहुत बड़े राउडी शटर हो जाते। मैं रेप करके आया। सोचने की बात है, कॉमन सेंस जिसके सर के अंदर भेजा है ना, समझ में आती बात, उसको आम की गुठली लगाए तो आम ही लगने वाला है। हराम की जो पैदावार होती ये हराम वाले काम ही करते। तो लिहाजा हर औरत बच्ची के माँ बाप से रिक्वेस्ट ये है कि अपने बच्चों को सैयदा फलक जैसे बच्चियों के वीडियो वगैरह दिखाओ, उनके कारनामे दिखाओ, और अपने बच्चों को भी तैयार स्ट्रांग करो। उस्मान मिस्री जैसा बनाओ, दाऊद अहमद जैसा बनाओ, स्ट्रांग सेल्फ डिफेंस करने वाले बनाओ। ये लोग जो काम कर रहे हैं ना, इनको क्या है मालूम, हमारे दलाल मीडिया वालों को क्या है मालूम, मुसलमान गलती करा तो मुसलमान करा, मुसलमान करा, हाँ मुसलमान करा ना, हाँ करा तो वो मुसलमान जिस
दीन को मानने वाला है, कुरान और हदीस की रोशनी में जो सज़ा मुकर्रर की गई वो सज़ा का मुतालबा करो, वो सज़ा दियो उनको। जिस तरह प्रियंका रेड्डी के वाक़े में आने वालों को इनकाउंटर कर दिया ना, अल्लाह जज़ाए खैर दे इनकाउंटर करने वालों को, इस तरह अगर हम भी खुदा न खासा रहे तो हमारा भी इनकाउंटर कर देना। कोई मुसलमान को इख्तियार नहीं है किसी गैर मुसलमान बच्ची के साथ ये मामला करे, ना किसी गैर मुसलमान भाई को इस चीज़ का इख्तियार है कि किसी मुसलमान बच्ची के साथ ये वाक़या पेश करे। ये क़ानून का जिस मुल्क में डर नहीं रहता वो मुल्क में अमन और सुकून आ नहीं सकता। तो इतने बड़े बड़े वाक़यात हो रहे तो हर माँ बाप को चाहिए कि अपने औरत बच्चियों को सेफ्टी में रखे, सेल्फ़ डिफेंस सिखाए उनको। हिंदुस्तान के क़ानून में, दस्तूर में, कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में इख्तियार क्या दिया गया, अगर कोई आप जानलेवा हमला करा तो आप उसको रिटर्न हमला करके उसको मार सकते, कम से कम मार नहीं सकते। बच्चियों के माँ बाप और बच्चियाँ मार नहीं सकते। तो घुटने के नीचे का जो हिस्सा आता ना, थोड़ा हट के दिखाता हूँ मैं, घुटने के नीचे का हिस्सा थोड़ा दिखा तो कुछ, ये जो हिस्सा आता ना, मार के नलियाँ फोड़ देना, मार के मुसल लेके मार के मार 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 करके ख़त्म कर देना, मार मार के ये काम करने आया। एक बात याद रखो, एक मरतबा कांच की बर्तन छूट गई हाथ से, छूटने के बाद में ना फिर वो जुड़ती नहीं। एक मरतबा बच्ची के स्टाम्प लग जाएगा ना गलत काम का, फिर बच्ची की लाइफ ख़राब हो जाती। तो हर बच्ची के माँ से, बाप से, भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अपने औरत बच्चियों को सेफ्टी में रखो। ये हराम की नस्ल की जो पैदा हुए सो है ना, हराम की नस्ल वाले ये हराम वाले काम करते हैं, हलाल की नस्ल वाले नहीं करते। किसी की बहन बेटी को बहुत जवानी आई, बहुत बेचैनी हो रही, नींद नहीं आ रही, ज़रूरत बहुत ही है, तो अम्मा को बोलना, माँ को बाप को बोलना तुम शादी कर रही या मैं कर लूँ, मैं बालिग हूँ, बगैर जैसे शादी कर दो मेरी, कर डालते घर वाले, अरे भाई जानते भी नहीं कर लेंगे बोल के। अल्लाह ताला तमाम के तमाम मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, तमाम के तमाम औरत बच्चियों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।